भाइयों मदर छाप ज्ञान कैसा कहते हैं, अगर आज की वीडियो आप देखोगे तो अपना सर पकड़ लोगे। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि भारत में रहने वाले लोगों को बोलने तक की आजादी नहीं है, वहाँ गरीबी इतनी है कि वहाँ लोग भूख से मर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में सबको बोलने का अधिकार है। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आपने महंगाई देखी थी वहाँ पर? आपने बिजली का यूनिट देखा था वहाँ पर कितने? आपने ये देखा था कि गैस आती है नहीं, वो लकड़ियों पर गुजारा करते हैं। ये फंस गया। आप किस एजेंडे पे बात कर रही हैं? आपका चैनल कौन सा है? मुझे अपने चैनल के बारे में बताएं। यूट्यूब चैनल है। आपका यूट्यूब चैनल है। आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप पाकिस्तान से हैं क्या? क्या आपको भारत फंडिंग कर रहा है? अबे साले क्या मस्त दोगला आदमी है रे। आप रॉ की एजेंट हैं। आप मुझे अपने बारे में बातें कर रहे हैं आप। मैं आपसे कश्मीर पे बात कर रही हूँ। एक बात मैंने आपसे विदाउट टैक्स नहीं किया। आप गूगल खोल के देख ले। यहाँ पर लोगों को आजादी है। यहाँ पर लोग आजाद है अपने मजहब को प्रैक्टिस करने में। वहाँ पर लोग आजाद नहीं है। साले तू मजहबी आजादी की बात नहीं कर रही मैं, एजुकेशनल राइट्स की बात कर रही हूँ, इन्फ्लेशन रेट की बात कर रही हूँ मेरे भाई। मजहबी आजादी नहीं कह रही मैं, डेवलपमेंट पे बात कर रही हूँ। अगर आपने कभी कश्मीर का विजिट किया, आपको वहाँ ज्यादा तादाद किनकी दिखती है? पंजाबियों की दिखती है। नोटिस किया आपने? थैंक यू सो मच। देखिए फैक्ट पे बात होती है, फिर बात ही नहीं करता है कोई। पाकिस्तान ने अपना जो यूएई से लिया हुआ लोन था वो वापस कर दिया। एक तो ये बड़ी हैरानकुन और बहुत बड़ी बात हो गई। ये बात है, ये बहुत बड़ी बात इसलिए है कि पाकिस्तान जो लोन लेता है आमतौर पर उसका वापस किया जाना की खबर कम ही आती है कि भाई आपने जो है ये लोन वापस कर दिया जो कि लिया था। इसकी वजह ये है कि लोन कभी वापस करने की जो है ना वो नौबत ही नहीं आती और लोन मांगे जा रहे होते हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, ये 3 कंट्रीज़ हैं और अमेरिका, ये 4 कंट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा लोन देते हैं। कर्ज़ा यही कंट्रीज़ देते हैं पाकिस्तान को। तो इसके अंदर ले तो लेते हैं, फिर उसके बाद या तो उसको कहीं किसी और मद में इस्तेमाल कर लिया जाता है या फिर उसको जो है वो किस्तों में अदा होता रहता है कई सालों के अंदर। लेकिन अब 3.5 बिलियन डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान ने 3.5 बिलियन यूएई को रिटर्न कर दिया है। दीदी वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी। अल्लाह पाक नियत पे फैसले करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मुलाकात जल्द होने वाली है। इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे, अमेरिका के टुकड़े हो जाएंगे और हर तरफ सलाम का गलबा होगा। जब हक आएगा ना, हक आएगा ना, बात खुद में खुद लौट जाएगा। पुलिस सीधी हो रही हमारी, अल्लाह का शुक्र है। फौज सीधी हो रही है। जो 2 नंबर करप्ट फौजी हैं, पुलिस वाले हैं, वो साइड पे चले जाएंगे। इंशाल्लाह मैं जल्द इलियट पुलिस में भर्ती होने वाला हूँ। इंशाल्लाह मैं आईजी पंजाब से मुलाकात करनी मैंने करके। आप जल्द पुलिस में भर्ती होने? मैं अवाम के लिए क्या करेंगे? अवाम के लिए मैं करूंगा जो सबसे पहले पुलिस का निजाम बेहतर करूंगा। जना के अड्डे बंद कराऊंगा, शराब के अड्डे, जुए के अड्डे, सूद के अड्डे। चाइना की जो वजह है कॉन्फ्लिक्ट की, जो रीजन है वो ये है वन चाइना पॉलिसी, जिसकी बुनियाद पर वो अपना कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहे हैं या वो कह रहे हैं कि ताइवान हमारा हिस्सा है, ये हमारे साथ ही अटैच होगा। ठीक है, और पाकिस्तान इसकी सपोर्ट कर रहा है। वो तो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक जजमेंट भी अपनी बात भी कही है कि हम इसकी वन पॉलिसी पे ऑप्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता, मेरा ये टॉपिक है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कल को इंडिया अगर वन इंडिया पॉलिसी ले आता है या इस तरह का कोई चीज ले आता है कि जी पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे ही हिस्सा थे, ये हमारे साथ आने चाहिए, फिर पाकिस्तान का क्या, हम लोगों का क्या रिएक्शन? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इंडिया किस बेस पे ले? ऐसा हो तो नहीं, मेरी बात सुने ना। देखें, हम उधर वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो इधर हम इस पॉलिसी के अगेंस्ट कैसे जाएंगे? एक क्वेश्चन है जस्ट, मैं ये नहीं कह रहा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप उसका थोड़ा बैक आए ना। जी जी। क्योंकि हमेशा ना जो मुझे सुन रहे हैं, जिनको आप जहाँ तक मेरी आवाज पहुंचेगी, मतलब चाइना वन पॉलिसी पे किस लिए कह रहा है? इसलिए कह रहा है उसके डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, उसकी वन पार्टी सिस्टम। कल को इंडिया की भी डिफेंस स्ट्रांग हो जाती है, इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाती है, फिर वो कह ले इंडिया में सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बाहर के लोगों का सारा काम है। इंडिया का अपना कुछ काम नहीं, वो इस बेस पे कुछ कह ही नहीं सकता कि मेरी। सर लेट्स सपोज मेरे भाई, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे कहने से तो होगा भी नहीं। मैं एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना मेरा हक है कि अगर चाइना की दफा हम सपोर्ट कर रहे हैं वन चाइना पॉलिसी को,
इंडिया अगर ऐसी पॉलिसी ले आए तो फिर हम क्या कहेंगे? हम बिल्कुल इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्या वजह? इंडिया ने हमसे कश्मीर लिया, बांग्लादेश हमसे अलहदा करवाया। ये दो मेन फैक्टर थे जिसकी वजह से चाइना इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है जो आज तक नहीं खत्म हो सका। कॉन्फ्लिक्ट तो है, वो तो ताइवान और चाइना का भी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तरफ हम वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर वन इंडिया पॉलिसी आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? हमें अपनी हमें इस तरह हो ही नहीं ना सकती। क्या रीजन, क्या क्यों नहीं हो? रीजन आपको मैंने पहले भी रीजन बता दिया कि हमारी इस तरह इतनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि हम इस तरह की पॉलिसीज लेके अब इंडिया की बात, हाँ इंडिया ले आए पॉलिसी और हम उसको ऑप्ट कर सकें। क्या हम इंडिया को मौका देंगे कि हमारे चाइना कश्मीर में आके खुद कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा गर्म कर दे और सारा कश्मीर को अपनी तरफ ले जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, यानी तब हम इसको इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे डेफिनेटली वन इंडिया पॉलिसी। बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा हमारे हुक्मरान कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारी जिस तरह कश्मीर हमारी शाहराग है। मैं तो ये कह भी नहीं रहा करना चाहिए या नहीं, मैं क्वेश्चन किया था। जी बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। मैं आपसे वजह पूछ रही हूँ क्यों? मुस्लिम है तो हमें तो जाहिर अच्छा नहीं ना लगता। आपने मंदिर थोड़ी जाना है, जाना तो हिंदुओं ने है। अगर मुझे पता है उनका वो सुनना भी पसंद नहीं है ना, या उनका होना भी पसंद। ये बात है। क्यों पसंद नहीं है? वो अपनी इबादत करेंगे, जाहिर है वो हमारे लिए अपनी इबादत तो नहीं रोक सकते ना। और हम कोई होते भी नहीं है उनको ये कहने वाले कि आप अपनी इबादत रोको, बिकॉज पाकिस्तान तो उनका भी है। हम करें तो करें क्या, बोले हमारे हैं। झंडे के अंदर दो रंग है, कानून के मुताबिक वो पाकिस्तानी है, उनका उतना ही हक है जितना हमारा हक है। तो ये बात कहाँ से कि हमें पसंद नहीं है? वो मंदिर की हद तक फिर रखे ना। तो आपने किसको देखा मंदिर के बाहर आकर कोई पूजा कर रहा हो? मैंने तो वैसे आज तक देखा ही नहीं है। देखा नहीं देखा। फिर करम जल्दी है ससुर। ये जो इंडिया की अप्रोच है ये तो किसी काम की ना आई, मतलब वो किसी के साथ भी नहीं है। जो अगले दिन आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक डॉक्टर जयशंकर की वीडियो थी वो स्मिता प्रकाश के साथ ANI वाली की। उसने कहा जी इंडिया चाइना की लड़ाई हो गई, उसने कहा मैं क्या शुड आई पिक अ फाइट विद बिगर कंट्री, यू नो बिगर इकोनॉमी से मैं कौन। तो उसने आज लोग इंडिया में कह रहे हैं भाई पाकिस्तान तो आपसे बहुत छोटा है लेकिन वो तो आपको आ जाता है, पड़ जाता है। ठीक है, ईरान भी बहुत छोटा है लेकिन पड़ जाता है, गजा भी छोटा है बेशक वो जैसे भी है लेकिन पड़ जाते हैं। तो आपके इंडिया के माइंडसेट क्या है लड़ने का? मतलब उनका क्या कोई माइंडसेट नहीं है लड़ने का? मतलब दिस इज व्हाट दे है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। बलूचिस्तान के अंदर इंडिया की डीप स्टेट अजीत डोवल साहब का जो नेटवर्क है वो वहां पे BLA और बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट कर रहा है। और हमें ये भी खतरा था कि अगर इजराइल की फौजें ऑन ग्राउंड ईरान के अंदर आती हैं तो हमें ये था कि इंडिया इजराइल को सपोर्ट करेगा। सुने तो सही ना यार, देखिए हमने हाइपोथेटिकल सिनेरियोज बनते हैं। अगर इजराइल ईरान के अंदर उतरते हैं, कोई रजीम चेंज होता है तो इंडिया इजराइल को सपोर्ट कर सकता है। और क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बलूचिस्तान को बहुत अच्छे से जानता है तो इंडिया ईरान के खिलाफ इजराइल को सपोर्ट करके एंट्री मरवा सकते हैं बलूचिस्तान। तो वो सब सारे आपके सपोर्टेड ग्रुप्स हैं जिनको आपकी डीप स्टेट सपोर्ट करती है, जिनके खिलाफ पाकिस्तान लड़ते लड़ते पिछले साल हमने 1000 बंदा शहीद करवाया। और एज पर द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी पाकिस्तान में पिछले साल हुई, बिकॉज के उसके पीछे इंडिया की डीप स्टेट एंड पॉलिटिकल एक्टर्स इन्वॉल्व हैं। वो आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर बुरखे वालियों के रेप हुआ है, मोटरवे पर बच्चों के सामने उसका बुरखा उतारकर रेप कर दिया गया था। हालांकि बाहर के ममालिक में भी ऐसा हो रहा है, बाहर के ममालिक में ज्यादा इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन उनके ऊपर इसलिए उंगली नहीं उठाई जाती है कि वो इस्लामिक मुल्क नहीं है। मुझे ये लगता है माशरा चाहे इस्लामिक हो, माशरा चाहे बाहर का हो, कोई लड़की रेप बर्दाश्त नहीं करती मेरी जान। करेक्ट। रेप होता है चाहे वो बाहर की। आपको लगता है बाहर की कंट्रीज की लड़कियां रेप बर्दाश्त करती हैं? अब बोल। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ इशू ज्यादा बन जाता है, इतनी बात जो होती नहीं है जितना इशू बना दिया जाता है। मुझे ये लगता है पाकिस्तान के अंदर औरतों को बड़ी इज्जत दी जा रही है। जी मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पाकिस्तान में हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत महफूज हूँ। अपना जो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी दूसरे मुल्क में जाऊंगी इतना महफूज फील नहीं करूंगी जितना मैं यहाँ फील कर रही हूँ।
पहली बात है कि वो ऐसी कोई बात करते नहीं है, वो तभी करते हैं जब उन्हें करके दिखाने की हिम्मत होती है। आप बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया 125 पे लीड ये नहीं कर सकता। ये बातें हैं, सिर्फ बातों के बतंगड़ बना ले, जितने मर्जी बना ले। मैं कह देता हूँ मैं 50 मुल्कों की लीड कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्वालिटी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं नहीं कर सकता। उनके लोग जो है वो बेशक हमारे पाकिस्तानियों के मुकाबले में काबिल नहीं है, लेकिन क्या बोले दोबारा बताइए। हमारे पाकिस्तानियों के मुकाबले में वो इतने काबिल नहीं है। कैसे कह सकते हैं? मैं जिंदा मिसाल गाया, मेरे नाल भावें जेड़ा मर्जी लड़ा लो। लड़ाई की तो बात ही नहीं, हम तो काबिलियत की बात करें। गूगल भी हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है। गूगल के सीईओ कौन है? यार गूगल के जो मर्जी हो, गूगल में चाहिए जो कि इंडिया, हमारे माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, ट्विटर, इन सब के सीईओ। ये बात मैं थोड़ा सा जज्बाती भी हो जाता हूँ, मेरा ना बीपी का मसला भी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है। क्या बात करता है तू? और जो ये काफर है, ये इसराइली है, ये हम लोगों से डरते हैं। अच्छा, हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। खाओ माँ का कम। हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। ये चीज उनमें नहीं है, जबकि हमारे सारे हमें मुसलमान मुल्कों को इकट्ठे होकर इसराइल को फौरन जवाब देना चाहिए था। भाई आर यू कॉमेडी? अगर हम हाली बैठ के बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि जज्बा बहुत है, काफर डरते हैं, ये डरते हैं, तो इससे वो लोग हंसेंगे। वो लोग डरेंगे नहीं, वो लोग हंसेंगे कि यार ये देखो वो तो भूख से मार रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि भाई ये तो काफर हमारे से डरते हैं। भगवान भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इंडिया को लेके पाकिस्तान में इतनी जेलसी क्यों है? कुछ वो कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग, हमारी ब्रेन वॉशिंग हुई है। क्या बात, ये बात है। इंडस सिविलाइजेशन हमारी बेस है, चाहे हम पाकिस्तानी हैं या इंडियन है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक चूना लगाने वाली बात है ना। ये बड़ी अच्छी बात है। 712 से पहले जब यहाँ इस्लाम आया, क्या हमारे कुछ नहीं था। दादा परदादा जो भी हैं वो नहीं थे? क्यों नहीं वो बताते? क्योंकि वो हिंदू थे, वो मुस्लिम नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं बाबा? तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला। ये मुगल जो आए थे वो बाहर से, इंडियन हिस्ट्री में इनको चोर डाकू कहा जाता है। करेक्ट। आप मुझे बताएं, एक बंदा आता है कहीं पे हमला करता है, वो सेवियर कहाँ से हो जाएगा? और नहीं तो क्या? बस लायक है क्या? जो मुगल थे, मुगल कौन से हमारे अपने लोग थे? उन्होंने भी आके हमें मारा था। बात तो सही है। जिनको ज्यादा मार पड़ गई ना, वो डर के एक साइड पे हो गए। वो कहते हैं तलवार के डर से शलवार पहन ली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। कोई ऐसी फील्ड जिसमें हमने इंडिया से बेहतर परफॉर्म किया, मतलब जैसे कोई रेलवे की फील्ड है या मेडिकल की फील्ड है, इंजीनियरिंग की फील्ड है, कोई ऐसी फील्ड जिसमें हम कह सकें कि इस फील्ड में हम इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या इंडिया से बेहतर है? इंडिया से हमारी तो मोबाइल टेक्नोलॉजी है। मोबाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी तो उन्होंने आए दिन कभी ना कभी कोई मिसाइल वो लॉन्च कर रहे होते हैं, कभी वो रॉकेट लॉन्च कर रहे होते हैं। जलवा है हमारा। जो कुछ भी है हमारी जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की दुनिया में दूसरे नंबर पे है। ये बकचोदी मत कर लौड़े। आप कहाँ से मतलब किसी ने देखना हो कि हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी दूसरे नंबर पे है, तो वो कहाँ से देखेगा, कहाँ से सर्च करेगा? सर ये आप देखें, ये तो बताने वाली बात नहीं, जो खुफिया बातें होती है ना। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं आती जी, खबरें बाहर नहीं आती, आप तक कैसे पहुँच गई? वो अलग ही लेवल का बंदा। क्या अनाप शनाप बोलती हो? जो पेट्रोल बम गवर्नमेंट ने एक बार फिर जो यहाँ के लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो कॉमन सिटीजन पाकिस्तान के, उनके सर के ऊपर फोड़ दिया या कह लीजिए कि फाड़ दिया या फेंक दिया या जो भी समझे। तो जी कई बार ये नौटंकी गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है कि जी फ्यूल की प्राइस हम कम कर रहे हैं, तो कुछ दिन बाद फिर बढ़ा दी जाती है। तो एक बार फिर पाकिस्तान में जो है वो पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो है वो बढ़ा दी गई है। और यकीनन इस पे पाकिस्तान के लोग जो हैं उनके वो शोर मचा रहे हैं, चीखें उनकी निकल गई हैं। और अगर आप देखें तो जी 26 रुपीज और 77 पैसा, यानी कि तकरीबन 27 रुपए ही समझ लीजिए कि पेट्रोल प्राइस जो है वो बढ़ा दी गई है। और अब पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस जो है वो 393.35 यानी कि 393 रुपीज और 35 पैसा हो गई है। साथ ही साथ डीजल की प्राइस जो है वो 380 हो गई है। यानी ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपको पता है इंडिया के अंदर इस वक्त अगर आप देखें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी नहीं बढ़ी हैं, और वहाँ पे तो इस तरह के हालात कोई सोच भी नहीं सकते कि लॉकडाउन लग जाए। और पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे ईरान का बॉर्डर भी पाकिस्तान के साथ लगता है, सस्ता तेल भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं, डीजल भी ले सकते हैं, उसके बावजूद इस तरह के हालात बने हुए हैं। क्या कहेंगे इस पे? इंडिया के अंदर तो लॉकडाउन नहीं लगा हुआ। अब इंडिया की बात हम क्या करें भाई, वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो गया है। हम तो बिल्कुल जो है तबाही की तरफ चले गए। हमारे ना रोड बने हुए हैं, हम ऐसे मुल्क में आगे हम फंसने में लगता है हम कहाँ गलत जगह पैदा हो। यकीन करें हम भी इंडिया में पैदा होते या आजादी नहीं होता मुल्क तो बेहतर होता, फिर बेहतर होता। डबल परेशान हो गया। डबल पहले ये है कि आवाम का लोड
ठीक है, पार्टियों का लोड, बिजली का लोड, पेट्रोल, फ्यूल, गैस देख लो आप कहाँ पहुंच गई है। 500 पे गैस हो गई है, 400 पे पेट्रोल हो गया है। रुला दिया ना बेचारी को। अंकल जी सेब के क्या रेट चल रहे हैं आपके पास? सेब गोल्डन बिक रहा है 250 रुपए किलो। और पाकिस्तान इंडिया के अंदर देख लें, जो 250 रुपए यहाँ पे सेब बिक रहे हैं लो क्वालिटी का, ये भी हाई क्वालिटी का नहीं है। इंडिया के अंदर हाई क्वालिटी का सेब 100 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी का क्या रेट है? 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो। और स्ट्रॉबेरी का रेट इंडिया के अंदर चल रहे हैं 120 रुपए किलो, 120 रुपए कर रहे हैं, और यहाँ पे 400 रुपए कर रहे हैं। और क्वालिटी भी आप देख लें, यहाँ की क्वालिटी देख लें और वहाँ की क्वालिटी चेक कर लें। बिल्कुल इंडिया वालों को मैं सैल्यूट मारता हूँ कि वो रेट कम कर देते हैं। और ये पाकिस्तान है हमारा, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया अवाम का। यकीन करो, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के यहाँ खाने के लिए नहीं है यार। अफ्तारी नहीं करते लोग, नमक से रोज़ा खोलते हैं, पानी पीते हैं। ये गरीब के बच्चों का हाल है। इंडिया वाले तो फिर हम लोग से बहुत बेहतर हैं। बहुत बेहतर है, हम अलग हो गए। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे यार, बहुत बड़ी गलती हो गई है। बड़े खतरनाक लोग हैं। इंडिया के मुसलमान कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी फिक्र ना करे। बात तो सही है। हम सिर्फ अपने मुसलमान भाई को देखते हैं, ये गाय का मूत्र पीने वाले को हम नहीं देखते। देखिए, हर रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आज हम उनकी इज्जत करेंगे, कल वो भी हमारे मजहब की इज्जत करेंगे। आज तक हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर क्या जुल्म किया? हर जुल्म ही उनका। कैसे? कोई 3 बता दो। हिजाब उन्होंने लड़कियों के खींचे हैं। मेरे को जानता नहीं है। इंडिया में सबसे ज्यादा मुसलमान है, सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं, वहाँ पे बुरखे भी पहनते हैं। मुस्कान वाला मैटर तो कॉलेज वाला था ना। अब तो सच बोल दे। हम मुसलमान हैं, ये भी मेरी गलती है। हमारे काफिर दोस्त तो हो ही नहीं सकते। निकल लो पहली फुर्सत में निकल। चाइना हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? हुक्मरानों को चाहिए ना। क्या आपने तो वर्ल्ड रोड चाइना के नाम पे बनाई है कि चाइना हमारा शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा, समुंदर से गहरा दोस्त है? क्या मस्त दोगला आदमी। भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए, तो जल्दी से हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।